यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत यतयो वीतरागः यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्तै पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिसे वेदों के ज्ञानी अक्षर कहते हैं और जिसमें यतन के पश्चात और सभी राग द्वेष से परे होकर प्रवेश करते हैं, जिसकी इच्छा से वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और आचरण करते हैं, उस परम ब्रह्म पद के विषय में संक्षेप से तुम्हें बताऊंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणमास्थितौ योग धारणा। शरीर के सभी द्वारों को नियंत्रित कर, मन को हृदय में रोक कर, अपने प्राणों को मस्तक पर स्थिर कर, योग को धारण कर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यहरान माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजंत देहम स याति परमाम गतिम। ओम इस एकाक्षर का उच्चारण करते हुए, मेरे ब्रह्म रूप का स्मरण करते हुए जो भी अपने देह का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो अनन्य भाव से सदैव मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। ऐसे नित्य योग में युक्त योगी को मुझे प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। परम सिद्धि प्राप्त महान आत्मा मुझे प्राप्त करके इस अस्थिर और दुखों के आलय जन्म को पुनः नहीं प्राप्त करता। आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में पुनः लौटना पड़ता है, किंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त कर पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्त्र युग पर्यंतम अह यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहो रात्र विदो जना। जो दिन और रात को जानते हैं वे जानते हैं कि ब्रह्मा का 1000 युगों का एक दिन होता है और 1000 युगों के अंत तक ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य अहर आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन का आगमन होते ही अव्यक्त से सभी व्यक्त होते हैं और रात के आगमन पर नष्ट होकर उसमें ही विलीन हो जाते हैं, जिसे अव्यक्त कहा गया है। भूतग्रामः स एवायाम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवन्त्य अहर आगमे। यह जीवों का समूह बार बार जन्म लेकर रात्रि के आगमन पर स्वतः ही नष्ट हो जाता है और हे पार्थ, दिन के आगमन पर पुनः उत्पन्न हो जाता है। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। लेकिन इनसे परे एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, जो सभी का नाश करती है, किंतु सबका नाश हो जाने पर भी इसका विनाश नहीं होता।